अपने चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा उसका नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ। दोनों के बीच में फर्क क्या है? मैनेजमेंट समझते हैं ना आपको? मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जो एक कंपनी को मैनेज करता है, एक प्रॉपर टीम होती है। कौन होती है? हाँ, एक प्रॉपर टीम होती है जो एक कंपनी को चलाती है, उनको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को चलाने के कुछ प्रिंसिपल्स है। क्या है? आपको याद है हमने 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किया था, याद है? अब हम लोग आ रहे हैं कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट करता क्या है? मैनेजमेंट करता क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? आप घर के अंदर भी अगर नोटिस करोगे, आप छोटी मोटी शॉप पे भी नोटिस करोगे, तो ये जो 6 फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो एक छोटी मोटी दुकान वाला भी अप्लाई करता है और बड़ी कंपनीज भी अप्लाई करती है। दोनों के अप्लाई करने के लेवल अलग है। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग लेवल पर प्लानिंग करेगा, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग लेवल पर प्लानिंग करेगा। बेसिकली 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 6। सबसे पहला है प्लानिंग। सबसे पहले क्या है? प्लानिंग। जरा देखो पेज नंबर 17 पे आपको येलो कलर के बॉक्स में दिखेगा 6 के 6 फंक्शन। ऊपर ऊपर ही देखो। पहला है प्लानिंग। पहला क्या है? प्लानिंग। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आपको इन 6 के बीच में डिफरेंस समझना है और 6 का इम्पोर्टेंस समझना है। क्या बोला मैंने? यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? सबसे पहले प्लानिंग है। सबसे पहले क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग एकदम बेसिक क्या समझते हैं अपने को? प्लान करना नहीं। एक लाइन में मुझे बोल जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से सोच लेना कि मुझे क्या करना है, इसको प्लान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लान। फॉर एग्जाम्पल अभी एकदम हॉट टॉपिक क्या चल रहा है अपना? पिकनिक चल रहा है। क्या चल रहा है? पिकनिक का चल रहा है। तो हम लोग एडवांस में सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं। एडवांस में सारी चीजें। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पूरे 6 फंक्शन है ना, मैं पिकनिक का समझाऊंगा। बात समझ में आ गई? पूरे 6 फंक्शन। प्लानिंग के अंदर क्या क्या प्लान करना पड़ेगा हमको? प्लेस पहले प्लान करना पड़ेगा, मतलब उसको लोकेशन बोल दूं, कितने लोग आने वाले हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करना पड़ेगा, सोर्सेस क्या है हमारे पास वो डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे वहां पर पहुंचेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, हर छोटी चीज मुझे एडवांस में डिसाइड करनी पड़ेगी। इस फेज को मैं बोलूंगा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग। क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग। मुझे कहाँ जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, कैसे जाना है, कितने लोग जाने वाले हैं, किधर जाने वाले, एग्जैक्टली समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट। हम लोग कौन है? फ्यूचर के अकाउंट है। अबे वो अकाउंट्स में है। जब हम लोग ओसीएम पढ़ रहे तब हम लोग बिजनेसमैन है। कौन है? बिजनेसमैन है, बिजनेस एडवाइजर है। हम लोग एंटरप्रेन्योर है फ्यूचर के। कौन है? हम लोग अपने राउंड टेबल पर बैठे हुए। वी आर द डायरेक्टर्स, वी आर द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कंपनी का बैठकर साल भर का प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साल भर का। इस साल हमारी कंपनी कितने करोड़ कमाने वाली है, कैसे कमाने वाली है, कौन लोग हम लोग लगाएंगे जिससे हम लोग करोड़ों कमाएंगे, ये हम लोग टेबल पर बैठकर प्लानिंग करेंगे। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सेल्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, फाइनेंस कौन संभालेगा, मार्केटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट नए कौन से लॉन्च करेंगे, कौन से एरियाज में हम लोग टारगेट करने वाले, कौन से कंज्यूमर को हम लोग टारगेट करने वाले। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन एडवांस इन ऑर्डर टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ का ऑब्जेक्टिव कितना है? 1000 करोड़। इन दिस ईयर, हाँ, इन दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू अचीव द सेल्स ऑफ 1000 करोड़। ये 1000 करोड़ कैसे कमाना है, इसकी बैठकर प्लानिंग होगी। इसकी बैठकर प्लानिंग। ये मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, फिर हम लोग इन डिटेल चले जाएंगे। दूसरा प्लान क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? प्लान किया मैंने, कौन कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कौन से लोगों को लेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है चीजों को जमा करना, चीजों को जमा करना, रिसोर्सेस को कलेक्ट करना। क्या करना? रिसोर्सेस को कलेक्ट करना। अगर बिजनेस पिकनिक का एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जमा करने पड़ेंगे। टूर वाला है, वहां पर जो बंदा है जिसका एक्चुअल में रिसोर्ट है या XYZ जो भी है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा। चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा।
यहाँ से ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, फिर फर्स्ट एड बॉक्स लो, फिर बच्चों ने सारी चीजें ली है कि नहीं, ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स, याद है आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, याद है? उन चीजों को जमा करना। मैं बोल दिया कि 1000 करोड़ कमाना है, मैंने बोल दिया, लेकिन हवा से थोड़ी हो जाएगा, बोलने से थोड़ी हो जाएगा हवा में, नहीं। आपको प्रॉपर जमीन चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉपर प्लेस चाहिए, प्रॉपर लोग चाहिए, उन सबको जमा करना पड़ेगा। कैपिटल चाहिए आपको, 1000 करोड़ कमाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ लगाने पड़ेंगे। तो कैपिटल कहाँ से लाओगे? चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को पहला क्या था पॉइंट? प्लानिंग। पहले सोचना, करना क्या है। दूसरा वो ऑर्गेनाइजिंग, वो अचीव करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजों को जमा करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग का क्या मतलब है? सही बंदे को सही जगह पे लगाना, सही बंदे को सही जगह। मुझे पता है मेरी 100 एम्प्लॉइज की टीम है, कितनी? 100। उसमें से हर एक को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये बंदा है ना, मार्केटिंग इतनी जबरदस्त करता है ना कि इसको मुझे मार्केटिंग में ही लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा ना बोलने में हिचकिचाता है, इसको फाइनेंस में बिठाओ, इसको अकाउंट्स में बिठाओ। ये लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे स्टाफिंग करना है। क्या करना है? पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, पुटिंग द सही चीज को सही जगह लगाना, सही चीज को सही जगह लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पिकनिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो मुझे पता है कि कौन सा बच्चा सीरियस है, इसको मैं मॉनिटर बना सकता हूँ। कौन सा बच्चा मस्तीखोर है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं स्टाफिंग करूंगा। कौन से टीचर्स को किसको हैंडल करने देना है, समझ में आ रही है बात? तो ये स्टाफिंग करना, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। उसके बाद क्या है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का सिंपल मीनिंग है डायरेक्शन देना। क्या देना? डायरेक्शन। अब देख पूरा 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 पिक्चर समझ। मैंने सोचा 1000 करोड़ कमाना है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने चीजों को जमा किया, चीजों को सही जगह पे रखा, अब उनको डायरेक्शन दिया। मार्केटिंग वाले को डायरेक्शन दिया कि देख ऐसे ऐसे करना है। क्या बोला? ऐसे ऐसे करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? लिंक बैठेगा तो ही 6 पॉइंट आपको समझ में आएंगे। मार्केटिंग वाले को डायरेक्शन दिया, क्या दिया? डायरेक्शन। अकाउंट्स वाले को डायरेक्शन दिया, फाइनेंस वाले को डायरेक्शन दिया, ह्यूमन रिसोर्स HRM डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्शन दिया, आपको ये चीज ऐसे करनी है। समझ में आ गया? तो 14 पॉइंट क्या है? डायरेक्टिंग है। नंबर 5 क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। देयर आर n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट के बनने के लिए, एक यूनिट के बनने के लिए एक वॉच है, एक मोबाइल है, उसके बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा, लिंक समझना पड़ेगा। सबसे पहले परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट है, परचेज का ऑर्डर देता है। क्या देता है? परचेज का ऑर्डर देने से पहले स्टोर कीपर होता है जिसके पास मटेरियल होता है, वो बोलता है भाई मटेरियल खत्म हो गया। परचेज डिपार्टमेंट को, किसको? परचेज डिपार्टमेंट कॉल लगाता है सप्लायर को कि भाई इतना इतना माल इतने इतने बजे ये जगह पे पहुंचा देना। समझ गया? तो 2 जन का कोऑर्डिनेशन हो गया। पहले स्टोर वाले ने परचेज को बोला, परचेज वाले ने सप्लायर को कॉल लगाया। अब अपना ट्रांसपोर्टर है, वो जाएगा वहां से माल कलेक्ट करके लेके आ जाएगा, या अगर वो डिलीवर कर रहा है तो उसको कलेक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? माल आ गया, अपने प्रीमाइसेस के अंदर है, उसका क्वालिटी चेक होगा। क्या होगा? क्वालिटी चेक। बाहर वॉचमैन बैठेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करेगा, नंबर ऑफ कार्टन्स काउंट करेगा। इसका कोऑर्डिनेशन भी क्या है? जरूरी है। क्वालिटी चेक हुआ, अंदर आया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, उसको आगे भेजेंगे वेयरहाउस में। वेयरहाउस वाले क्या करेंगे? शोरूम के अंदर भेजेंगे, वहां से फिर वो यूनिट सेल होगा। आप देखो 5 से 6 डिपार्टमेंट्स है, बीच में एक भी जगह लीकेज हुआ, एक भी बंदा अगर खड़ा हो गया कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करूंगा, तो पूरी चेन टूट जाएगी। तो 5वां पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। 5वां पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। नंबर 6 क्या है? कंट्रोलिंग है। नंबर 6 कंट्रोलिंग का सीधा सिंपल मीनिंग है, अगर कोई चीज गलत होती हुई दिख रही है उसको सही कर दो।
अगर कोई चीज गलत होती फॉर एग्जाम्पल हमने जैसा सोचा था 1000 करोड़, कितना सोचा था 6 महीने में 500 हो जाना चाहिए, 6 महीने में 500 करोड़। मुझे दिख रहा है कि 6 महीने में 500 नहीं 300 ही हुआ है। अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई 200 कम क्यों हो रहा है, कहां पर जो मैंने प्लानिंग किया था, जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था, जो मैंने स्टाफिंग किया था, मैंने डायरेक्शन भी दिया, मैंने कोऑर्डिनेट भी किया, फिर क्या प्रॉब्लम है। अब आया बारी कंट्रोलिंग का, किसका, कंट्रोलिंग। आई विल टेक द राइट एक्शन नीडेड फॉर माई ऑब्जेक्टिव। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए जो राइट एक्शन लगेगा मैं करूंगा। तो एट द एंड सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग आ रहा है, सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग। बात समझ में आ गई। तो ये 6 बेसिक पॉइंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, किसी न किसी लेवल पर ये लोग प्रैक्टिस करते ही है। ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन है। आई होप आपको पूरे 6 पॉइंट्स का ओवरव्यू समझ में आ गए, बराबर है।